नमस्कार सभी को। तो हिमाचल सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना जो है वो महिलाओं के लिए स्टार्ट की है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि। तो इस वीडियो में आज हमें जानेंगे कि ये योजना क्या है और इसमें महिलाएं जो हैं किन किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और यहाँ कौन कौन से मतलब फॉर्म्स वगैरह जो है भरने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट कौन कौन से लगेंगे और फॉर्म को कहाँ सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, कोई चार्ज लगेंगे या नहीं लगेंगे, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। इसमें अप्रैल 2024 में से जो है ये योजना स्टार्ट होगी, जिसमें प्रत्येक महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे। हाँ जी, आपने सही सुना। घर की प्रत्येक महिलाओं को, अगर एक घर में 5 महिलाएं हैं तो 5 महिलाओं को भी मिलेगा। क्योंकि अभी नोटिफिकेशन इसमें उन्होंने लिखा नहीं है कि एक परिवार की एक ही महिलाओं को मिलेगा या सारी महिलाओं को मिलेगा। तो हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि एक परिवार में जितनी भी एलिजिबल महिलाएं होंगी 60 से नीचे, उनको सबको मिलेगा। बट इसमें कुछ कंडीशन है कि परिवार में कोई भी सदस्य जो है सरकारी अथवा अर्ध सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, उसको पेंशन नहीं लगी होनी चाहिए। पेंशन इन द सेंस कि अगर मान लो अगर किसी को विधवा पेंशन लगी हुई है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है तो चलेगा, लेकिन उसको सरकारी पेंशन नहीं लगी होनी चाहिए। और परिवार में कोई अनुबंध में भी नहीं होना चाहिए, कोई आउटसोर्स में नहीं होना चाहिए, कोई सैनिक के नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिड डे मील कार्यकर्ता, ये भी सब इसमें से इनमें इस स्कीम में नहीं आएंगे। और इसमें महिलाओं को क्या करना होगा, 1500 रुपये पाने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। वो हम बताएंगे आपको कैसे भरना है और कहाँ देना है। और फॉर्म जो है वो सरकार ने जारी कर दिया है। ऑफ कोर्स आपको बिटकॉइन तो नहीं मिलेगा जो पीछे फॉर्म में बताया गया था। तो इसमें योजना का लाभ यही है कि आपको धनराशि दी जाएगी और कुछ ज़्यादा है नहीं। फॉर्म में कुछ जानकारी देनी होगी, आधार नंबर वगैरह, राशन कार्ड नंबर वगैरह। अगर आप बीपीएल परिवार हैं तो बीपीएल की जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी, उसका नंबर वगैरह। और सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होगा। अगर आप जानकारी कोई देते हैं तो उसको वेरीफाई करने के लिए सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनजातीय या अनुसूचित जाति से, तो आपको वो उसका संबंधित सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं ये फॉर्म कैसे भरना है। आप देखिए। ओके, चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले तो देख लीजिए, ये है इस प्रकार से कुछ इसका फॉर्म है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का। इसमें सिर्फ आपको ये 14 डिटेल्स जो है ये सारी भरनी है। और ये जो नीचे का सत्यापन रिपोर्ट है ये आपको नहीं भरना है, ये खाली रहने देना है। ये जो है तहसील कल्याण अधिकारी खुद भरेंगे। और ये जो है ये सर्टिफिकेट आपने सिर्फ यही सर्टिफिकेट लगाने हैं, एक हिमाचली सर्टिफिकेट लगाना है। आयु प्रमाण पत्र के रूप में आप, अगर आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है तो आप वो लगा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो उसके स्थान पर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या अपना वोटर आईडी कार्ड का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और कुछ हद तक आधार कार्ड भी इसमें वैलिड रहेगा, बट आधार कार्ड एक नई नोटिफिकेशन के अनुसार वो आयु का प्रमाण पत्र नहीं रहा है। तो अगर आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए आयु प्रमाण पत्र के लिए आप परिवार नकल भी लगवा सकते हैं। और उसके बाद डाकघर या बैंक में आपका खाता है तो उसके एक फोटोकॉपी लगेगी जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है उस पन्ने की। उसके बाद आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड जिसमें आपका नाम लिखा हो वो वाला लगेगा। और बौद्ध भिक्षुणी अगर हैं तो उसमें पंचायत या बौद्ध मठ के जो मुखिया हैं वो आपको एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे, तो वो भी इसके साथ लगेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल के लिए सिर्फ ये 5 ही लगेंगे। अगर आप बौद्ध धर्म से हैं तो आप ही आपको ये छठा सर्टिफिकेट जो है लगेगा। तो 5 सर्टिफिकेट और ये छठा अगर आप बौद्ध है तो लगेगा। तो अब चलिए देखते हैं कि ये आपने नहीं भरना है, ये मैंने जैसे पहले बताया इसको आपने नहीं भरना है। ये चीज आपने नहीं भरनी है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके। सो आपने ये जो डिटेल भरनी है आपने ये चीज भी नहीं भरनी है, ये चीज भी आपको नहीं भरनी है, ये भी ऑफिस वाले ही भरेंगे। तो चलिए फॉर्म को भरते हैं। यहाँ पे आपने एक अपना फोटो लगा लेना है। तो पहले तो आपका इधर अवेदिका का नाम आएगा। मान लीजिए आपका नाम सुनीता है तो आप इसको भरेंगे सुनीता
अगर देवी लगाते हैं तो देवी भी लिख दीजिए। ठीक है, सुनीता देवी आ गया। उसके बाद पिता का नाम आपने इधर भरना है। मान लीजिए पिता का नाम उनका है राजकुमार, तो आप राजकुमार भर दीजिए। उसके बाद माता का नाम भरना है, नॉर्मल है। पति का नाम, पति का नाम अगर आप मैरिड हैं तो अपने पति का नाम भर सकते हैं। मान लो सुनील कुमार, सुनील कुमार। उसके बाद यदि पिता, पति, माता जीवित नहीं है, अगर आप विधवा हैं या पिता नहीं हैं, तो माता भी नहीं है, अनाथ हैं, तो जो जिसके पास आप रहते हैं उसका आपने, महिला ने उसका नाम भरना है और उसका संबंध भी लिखना है। मान लो कोई अगर अनाथ आश्रम में रहते हैं तो उस उसके संरक्षण जो है वो संरक्षण के रूप में उसको लिख सकते हैं कि ये संरक्षक है मेरे। अगर चाचा के पास रहते हैं तो चाचा है, अगर ताया के पास रहते हैं तो ताया है, तो ऐसे उनका संबंध भी लिखना है साथ में। संबंध लिखेंगे जैसे मान लो संरक्षक का नाम लिख देंगे हम कि रमेश जो है ये संरक्षक है और ये इनके चाचा लगते हैं, तो कोमा लगा के आप लिख सकते हैं चाचा। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, चाचा। या उसके बाद अपने अपना स्थाई पता लिखना है जहाँ पे आप रहते हैं, तो गांव का। वैसे स्थाई पता तो परमानेंट एड्रेस होता है, जहाँ पे आप परमानेंटली, जहाँ पे आपका घर है, तो वो मेनली सबके लिए वही होता है, रेजिडेंशियल होता है मेनली सबके लिए। स्थाई और रेजिडेंशियल एक ही होता है, लेकिन अगर आपका स्थाई अलग है, रेजिडेंशियल मतलब आप अगर 1-2 साल के लिए इधर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कहीं और है, जैसे कॉलेजेस वगैरह में अगर कोई लड़की जाती है और कहीं हॉस्टल वगैरह लिया है या कहीं रूम वगैरह लिया है, तो उनको अपना परमानेंट एड्रेस देना रहता है, ना कि जहाँ पर हॉस्टल लिया है वहाँ का एड्रेस नहीं देना है उनको। उनको परमानेंट देना है जहाँ पे उनका घर है। तो उनके गांव का नाम आएगा, वार्ड का नंबर आएगा। वार्ड का नंबर अगर आपको नहीं है, आपका वार्ड का नंबर अगर गांव में रहते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, एनए लिख सकते हो, एनए लिख सकते हो, या फिर नोट एप्लीकेबल। उसके बाद पंचायत कौन सी है आपकी, वो पंचायत आपने लिखना है। डाकघर कौन सा है, तहसील कौन सा है, जिला कौन सा है, और पिन कोड, ये चीजें आपने भरनी है सब। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, प्रेफरेबली अगर आपके पास अपना मोबाइल नंबर है तो अपना मोबाइल नंबर ही दीजिए। उसके बाद जन्म तिथि अंकों में, तो जन्म तिथि अंकों में मतलब आपकी, मान लो आपकी जन्म तिथि है 19 अप्रैल, 19 अप्रैल, वेट, लैंग्वेज चेंज करने दीजिए नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। मान लीजिए आपकी है 19 अप्रैल 2001, तो ये आपने ऐसे लिखना है। और अगर आपने शब्दों में इसको ही शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में इसको कैसे लिखेंगे, शब्दों में इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए, शब्दों में इसको लिखेंगे 19, 19 अप्रैल, अभी हिंदी और इंग्लिश का कुछ अलग ही लिखता है, अप्रैल 2001, तो ऐसे लिखना है आपने। उसके बाद मान लीजिए आपने श्रेणी अनुसूचित जाति, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपने इस पे टिक लगाना है, इस पे टिक लगाना है। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब है, तो इस पे लगाना है। अगर आप ओबीसी से हैं तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग से लगाना है। अगर जर्नल या इससे अलावा है तो अन्य में लगाना है। और आप चाहें तो इधर वो लिख भी सकते हैं, जो सी कैटेगरी में आप हो तो वो लिख भी सकते हैं कि अनुसूचित जाति से हो या अनुसूचित जनजाति से हो या जर्नल से हो, सामान्य से हो। उसके बाद है, क्या अवेदिका अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखती है। अल्पसंख्यक समुदाय से मतलब मुस्लिम, बौद्ध, जैन वगैरह से अगर हैं तो वो यहाँ पर हाँ लगाएंगे। अगर आप हिंदू हैं तो आप नहीं लगाएंगे, हाँ नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू के लिए सिर्फ नहीं है, बाकी अगर आप अदर हैं, मुस्लिम, बौद्ध, जैन हैं, तो आप हाँ करेंगे। उसके बाद क्या आप बीपीएल परिवार से संबंधित हैं। अगर आप बीपीएल परिवार से संबंधित हैं तो आप फिर इधर, अगर आप बीपीएल परिवार से संबंधित हैं तो आप इधर क्या लिखेंगे, हाँ।
ठीक है। और हाँ लिखने के बाद 10वें पॉइंट पे आ जाइए, यदि हाँ तो बीपीएल परिवार संख्या सर्वेक्षण वर्ष सहित। तो संख्या सर्वेक्षण वर्ष मेनली 2004 2005 है सबके लिए। तो आपने अपना बीपीएल का जो संख्या है वो लिखना है। बीपीएल का संख्या मान लो जो भी है आपका 20 20 50 है वो लिख दिया। कॉमा लगाने के बाद जो आपका वर्ष है 2003 2004 वो आप लिख सकते हो इधर। ठीक है, ये हिंदी में लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में। और उसके बाद अवेदिका का आधार कार्ड नंबर, तो आधार कार्ड नंबर आप इधर लिख सकते हो, जो आपका आधार कार्ड नंबर है जो भी। मान लीजिए अगर आपका आधार कार्ड नंबर है 5 6 4 3, स्पेस दे लीजिए, इजी रहता है पढ़ने के लिए भी। तो ऐसे और ऐसे, दैट्स इट। और ये करने के बाद अवेदिका के परिवार का राशन कार्ड नंबर, अब राशन कार्ड नंबर भी होता है जैसे HP, कुछ भी रहता है 511 जो भी है, जैसा भी है वो आपने भर देना है। मुझे नहीं पता कैसा है, तो मैंने ये जस्ट ऐसे भर दिया। राशन कार्ड नंबर आ गया। अब आपने क्या अवेदिका के परिवार में निम्न श्रेणियों से सदस्य हैं। अगर आपने इधर अगर सपोज कीजिए कि इधर अब वो बोला कि हाँ, अगर आपने हाँ में टिक लगाया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इन श्रेणी में आते हैं तो आपको ये जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो इसमें अगर आप आते हैं तो पहली बात आप फॉर्म भरेंगे नहीं ये। अगर नहीं आते हैं तो आपको फिर ये नहीं पे टिक लगाना है, हाँ पे नहीं लगाना है। अगर आप हाँ पे लगाओगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप नहीं आते हैं तभी आप इस फॉर्म पर भरेंगे और नहीं पे टिक लगाना है आपको। उसके बाद अवेदिका के डाकघर का नाम जहाँ पर खाता है, डाकघर या बैंक पे जहाँ पे खाता है, मान लीजिए आपका बैंक है अ, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, और आपका जो शाखा है मान लो मंडी है, तो मंडी लिख लीजिए। आपने उसका नाम भी देना है उधर। उसके बाद है खाता संख्या, खाता संख्या आपने देनी है मान लो 9912, ये थोड़ा ध्यान से लिखना। ठीक है, ये आपने लिख दिया। और IFSC कोड अगर आपका ग्रामीण बैंक है तो आपका होगा PUNBHP 0GB04। दिस इज फॉर ओनली हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो आपने ये ऐसे भरना है जैसे मैंने इधर बोला कि यदि हाँ तो परिवार का बीपीएल संख्या ये है, इन्होंने दे दी। मान लो बीपीएल संख्या आपकी ये है, कोमा, और सर्वेक्षण वर्ष जो भी ये आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा। मैं ऐसे लिख रहा हूँ मेनली 2003 4, जहाँ तक मेरे को याद आता है 2003 4 ही है, बट आप एक बार अपने सर्टिफिकेट पे देख के इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। तो इसको ऐसे भरना है, क्या बीपीएल परिवार से संबंधित है, अगर हैं तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो मना कर दीजिए। ये आपके उस पर डिपेंड करता है। अगर आप हैं तो आप हाँ भरिए, अगर नहीं है तो ना भरिए। जैसे मान लो अगर अगर आप हैं तो आपने हाँ भर दिया। ठीक है, हाँ, हाँ आपने भर दिया। इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये मिट जा रहा है। हाँ, ठीक है, आपने हाँ भर दिया। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे सारा ये फॉर्म भरना है, और इधर पर आप फोटो लगाना मत भूलिएगा। और एक जरूरी बात, ये जो आप सर्टिफिकेट लगाओगे, ये 4 5 सर्टिफिकेट जो भी आप जितने भी लगाओगे, 5 सर्टिफिकेट ये तो मैंडेटरी हैं ही है। साथ में अगर आप मान लो अगर आप ये लगा रहे हो, अगर आपका बीपीएल है तो आप प्रेफरेबली बीपीएल का सर्टिफिकेट भी लगा दीजिएगा साथ में, अगर आप बीपीएल हैं तो। अगर नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आप जो भी ये सर्टिफिकेट लगाओगे उनके ऊपर अपने साइन कर लेना, तो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएंगे वो जितने भी ये सर्टिफिकेट होंगे, इनको अटेस्टेड कर लेना, तो ये सेल्फ अटेस्टेड हो जाएंगे। और आपको ये फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर साइन कर लेने हैं जो भी है। और अगर साइन नहीं कर सकते हैं तो अंगूठे का निशान लगा देना है लेफ्ट हैंड का। ठीक है, और उसके बाद एक डेट लिख देना है इधर। डेट लिख देना मतलब जब आपने ये साइन किए या फॉर्म जब आपने भरी, तब उस तारीख की वो तारीख जो है आपने इधर मेंशन कर देनी है। जैसे कि अगर मान लो आपने ये फॉर्म भरी 25 मार्च को भरी, तो 25 मार्च 2024, ये डेट आपने इधर मेंशन कर देनी है। डेट मेंशन करने से क्या होगा कि उनके पास रिकॉर्ड रहेगा कि ये फॉर्म
आपके जो है इस टाइम की आई। अगर डेट नहीं डालेंगे तो उनको क्या पता चलेगा। वैसे तो ये पंजीकरण तिथि वो भी लिखेंगे जब वो रजिस्टर करेंगे, लेकिन आप भी लिख लीजिए, तब उनको पता चलेगा कि आपने जो फॉर्म थी वो 25 तारीख को भरी थी और उन्होंने कब ये पंजीकृत की। अब इतना फॉर्म आपने भर लिया, घर बैठ के ये आप कर सकते हैं। इसका प्रिंट करवा के आपने भर लिया। अब आपने इसको भेजना कहाँ पे है? ऐसे आप अगर ऑफिस में जाओगे तो ऑफिस वाले बोलेंगे उधर जाओ, फर्स्ट फ्लोर जाओ, सेकंड फ्लोर, उस दफ्तर के पास जाओ, ये नहीं है वो नहीं है, तो भटकाते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उसको एक लिफाफे में डालना है, और लिफाफे में डालने के बाद आपको इस एड्रेस पे भेजना है। तहसील कल्याण अधिकारी, जो आपकी तहसील है वो आपने लिख देना है। मान लीजिए आपकी तहसील जो भी है, मंडी है, सलूनी है, आई डोंट नो मंडी तहसील है या नहीं, मुझे नहीं पता। तो जो भी आपकी तहसील है वो आपने लिख देना है, और वहाँ का पिन कोड जो है वो आपने लिख देना है एड्रेस पे। और उसके बाद ये आपने लिफाफे पे लिखना है। लिफाफे पे क्या लिखना है आपने? लिफाफे में लिखना है, बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, लिफाफे में आपने लिखना है सेवा में, सेवा में, सेवा में तहसील कल्याण अधिकारी। कल्याण अधिकारी, जो भी तहसील है आपकी वो आपने भर देना है। अगर मंडी आपकी तहसील है तो आपने भर देना है। ये कुछ अलग ही लिख रहा है, मेरे को नहीं पता ये मंडी को मंदी क्यों लिख रहा है, बट MANDI लिख रहा हूँ मैं, तो ये मंदी लिख रहा है। तो ये गूगल इनपुट टूल है, ये कुछ अजीब ही लिखता है। तो उसके बाद ये लिख दिया आपने अपना। उसके बाद आपने नीचे क्या लिखना है, नीचे आपने, जैसे मैं आपको पूरा बता देता हूँ, देखिए। आपने लिखना है, ऐसे लिखना है एनवलप में, सेवा में। उसके बाद आपने लिखना है इधर नीचे तहसील, बहुत गड़बड़ लिख रहा है ये, तहसील कल्याण, कल्याण, जो वो देख लेना उधर, जैसे इधर लिखा हुआ है ना वैसे लिखना है, ये कुछ अलग ही लिख रहा है। अधिकारी, हम बहुत गलत लिख रहा है ये। अधि अधिकारी, देखिए बहुत गलत लिख रहा है। जो भी है आपने ऐसे लिख देना तहसील अधिकारी, और जो आपकी तहसील है, मान लीजिए चंबा है तो चंबा लिख दीजिए। और उसके नीचे आपने लिखना है पिन। पिन इम्पोर्टेंट है, जो भी आपका पिन है वो आपने पिन लिख देना है। मान लीजिए आपका पिन है, मान लीजिए आपका पिन है 15 74 ये आपने पिन लिख दिया। उसके बाद आपने लिखना है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब जो आपने, जिसने भेजा है, मतलब आपने भेजा तो आपने अपना एड्रेस लिखना है फ्रॉम करके। ठीक है, तो ये लिखने के बाद फ्रॉम लिख दिया आपने। फ्रॉम जो भी है, सुनीता कुमारी है तो सुनीता कुमारी विलेज अपना लिख देना है, जो भी है आपका विलेज जो भी है, पंडो, आई एम जस्ट रैंडमली राइटिंग, विलेज पंजो, पंडो, पोस्ट ऑफिस जो भी है, मान लो सुकरेत, आई डोंट नो ये एग्जिस्ट भी करता है ये नहीं, बट मैं जस्ट लिख रहा हूँ। तहसील मंडी, डिस्ट्रिक्ट भी मंडी। ठीक है, तो ये आपने ऐसे लिख देना है। ठीक है, ये आप लिख दोगे, तहसील चंबा लिख दिया, नो प्रॉब्लम। और पिन आपने मेंशन कर देना है जो भी है, तो आपने पिन भी लिख देना है। और हो सके तो इधर आप मोबाइल नंबर भी लिख दीजिए अपना, तो उससे क्या होगा, इजी रहेगा उनको, पोस्ट ऑफिस वालों को देने के लिए। तो ये आपने जाके अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है, और वहाँ पे इसकी रजिस्ट्री करवा लेनी है। और वो जो रसीद देंगे वो आपने संभाल के रखनी है, आपके पास प्रूफ होगा कि आपने ये फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दी है। तो इतना ही आपने करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और अगर इसमें कोई कमी होगी तो आपको ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि आपको वो इन्फॉर्म कर देगा आपके फ़ोन नंबर पे कि आपका ये सर्टिफिकेट नहीं है। बेसिकली अगर तो आपने ये सर्टिफिकेट लगाए होंगे, ये 5 सर्टिफिकेट, अगर तो आप बौद्ध नहीं हैं, बौद्ध धर्म से संबंध नहीं रखते हैं, और साथ में अगर आप बीपीएल हैं तो आप बीपीएल का लगा दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ तक। और आपने फॉर्म अगर सही तरीके से भरा होगा तो आपके खाते में पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल से। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।